नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक सास ने जब अपनी ही बहू की दूसरी शादी कराई तो सारे घर वाले देखते रह गए। रजनी और सुमित दोनों ने भागकर शादी कर ली। रजनी मात्र 20 साल की और सुमित 25 साल का था। रजनी अमीर घर से थी और सुमित मध्यम वर्गीय परिवार से था। रजनी के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रजनी के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी रजनी के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। रजनी के पिताजी को लगता था कि थोड़ी सी समझ आने पर वह सुमित को भूल जाएगी। सुमित के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। रजनी की पढ़ाई पूरी हो और सुमित को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह रजनी के माँ बाप से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने सुमित को बोला था। एक बार रजनी और सुमित को बाहर घूमते हुए रजनी के भाई ने उन्हें देख लिया। रजनी को जबरदस्ती घर लेकर गया। उसके घर तमाशा होने लगा। उन्होंने रजनी का घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। अंत में एक दिन उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। रजनी के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। सुमित के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों का लिया हुआ निर्णय उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता तो हम कोई ना कोई मदद कर सकते थे। हम रजनी के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे सुमित को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रजनी को बहू के रूप में स्वीकार किया। रजनी और सुमित को लेकर वे रजनी के मायके में भी गए, पर रजनी के पापा अड़े हुए थे कि उनको रजनी का चेहरा देखना भी पसंद नहीं। पापा के खिलाफ जाने की माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रजनी के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रजनी का सुमित के घर में मन लगने लगा। यह उसे समझ आ गया कि अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है। रजनी की सास को पता था कि रजनी बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है। उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में सुमित दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण सुमित के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। रजनी भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रजनी के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी रजनी के मायके वाले कोई भी नहीं आया। सुमित की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही थी। सुमित के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने रजनी को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। रजनी उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रजनी को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से। जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा भी मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा रजनी पर से कम नहीं हुआ था। सुमित की माँ ने बहुत मनाने की बाद भी उन्होंने रजनी को माफ नहीं किया।
उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। सुमित के माँ पापा रजनी को वापस घर ले आए। रजनी के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब रजनी को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। वो लक्ष्मी अब शकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी, ऐसा बोलकर सुमित की दादी उसे ताने दे रही थी। उस वक्त सुमित के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब रजनी को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी, तभी उसकी सास जग रही थी। उन्होंने रजनी को रोका और बोली, कहाँ जा रही है? माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अब शकुनी हूँ। मेरी वजह से यह सब हुआ। मैं सुमित की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रजनी रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। रजनी, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं होती तो, उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने सुमित को वक्त पर हॉस्पिटल ले गए होते तो। बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। सुमित तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में, एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। रजनी, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहां पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ सुमित की यादें तुम्हें हमेशा दुख देंगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूं ना बेटा। मुझे इस सब में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। सुमित के जाने से हर कोई परेशान है। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। तुम्हें लोगों को बोलना नजरअंदाज करना होगा। मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर रजनी को रोना आ गया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूंगी। रजनी की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे रजनी ने मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बहुत बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। रजनी आईएएस अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। रजनी के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर रजनी की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी रजनी अपनी इस माँ को कभी नहीं भूली। सास के रूप में रजनी उसकी जिंदगी खरे अर्थ जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में
रजनी के साथ जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती हैं और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद।